अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे अब डिस्कशन करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड। अच्छा, रेशियो एनालिसिस बेसिकली क्या है? हम इसमें करेंगे क्या, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास फिगर्स गिवन है, जो अमाउंट्स हमारे पास गिवन होती है, तो यूजुअली उसके थ्रू डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो रेशियोज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो देखने आ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको नॉर्मली ROCE भी कहा जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसके अंदर कि जब भी वर्ड यूज होता है रिटर्न का, यानी कि इस फॉर्मूले का अगर हम देखें क्या है, ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी बात कर रहा है रिटर्न की, यानी कि जब भी वर्ड यूज किया जाएगा रिटर्न का, तो उसका मतलब होता है प्रॉफिट। यानी कि जब भी वर्ड यूज किया जा रहा है रिटर्न का, तो उसका मतलब किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट। इसी तरीके से जब भी यूज किया जाता है वर्ड टर्नओवर का, तो उसका मतलब होता है सेल्स। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? दैट मीन्स कि प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब समझना ये कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। देखिए, एक चीज मुझे पता है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसकी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, यानी कि उसके पास पैसा आता कहाँ से है। कि अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके पास दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। एक होती है डेब्ट फाइनेंसिंग और एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग। यानी कि कोई भी जॉइंट स्टॉक या पब्लिक कंपनी है, तो उसके पास, या कोई भी इवन ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, भाई फॉर एग्जांपल मेरा एक सोल ट्रेडर, एक छोटा बिजनेस है। भाई अब मुझसे कोई पूछता है कि यार तुमने पैसा कहाँ से आया, तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, जो तुमने कैपिटल इंप्लॉय किया, जो तुमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, वो कहाँ से आया? तो मैं कहूंगा यार कि लेट्स से 7 लाख रुपए मेरे अपने थे, यानी कि मैंने अपनी जेब से लगाया, दैट इज इक्विटी। और रिमेनिंग जो 3 लाख रुपए थे, यानी कि 3 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो मैंने बोरो किया फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज बैंक्स। उसका मतलब ये है कि मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, दैट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो पैसा मैंने बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली ये क्या है? दैट इज द डेब्ट फाइनेंसिंग एंड द इक्विटी फाइनेंसिंग। और डेब्ट फाइनेंसिंग कौन सी? जो लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग है। इट मींस अब मैं क्या देखने जा रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न, यानी कि अब मैं इस फॉर्म, देखिए जो हमारा टॉपिक है, यानी जो हमारी हेडिंग है, बेसिकली वही फॉर्मूला बनेगा। रिटर्न, आपको रिटर्न बताना है किस पे? ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है, जो आपने बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, जो कंट्रीब्यूशन आपने की है, उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं लेट से कहता हूँ कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एक बिजनेस के अंदर, जिसमें डेट फाइनेंसिंग भी, इक्विटी फाइनेंसिंग भी है, भाई बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा क्या, कि यार अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट, मैं कितना प्रॉफिट इससे अर्न करूंगा। तो अगर लेट से मुझे कोई कहता है कि यार 10 लाख रुपए का तुमने किया है, इस पे 1 लाख रुपए का तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, तो इट मीन्स कि मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 10%। मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 10%। तो इसका अगर फॉर्मूला हम देखें, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन गया। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपके पास बन गया PBIT, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि मेरे पास ऑटोमेटिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अच्छा, रिटर्न, एक और चीज, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये क्या है? ये बेसिकली हमने क्या देखा, लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है। देखिए, मुझे एक अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसे ही। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मैं ड्रैग करता हूँ, या थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। एसेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसा ही, यानी कि इक्विटी, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर मैं ये करना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं जो है वो करंट लायबिलिटीज यहाँ पे प्लस हो रही है, वहां पे आके क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो उसका मतलब ये कि एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी कि कैपिटल। तो उसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, इसको अगर मालूम करना है, तो एक और भी फॉर्मूला है क्या? एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या आप अपने एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट यहाँ पर सामने आ जाएगी।
चलें खैर, ये तो हमने देख लिया कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, अब ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि आपने अगर 10 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो उसपे आपको 1 लाख का रिटर्न मिलेगा, दैट मीन्स 10% रिटर्न है। सर ये ज़्यादा होना अच्छा है, कम होना? तो याद रखिएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ फेवरेबल, जितना ज़्यादा होगा उतना फेवरेबल है। ऐसे ही क्यों? ज़ाहिर-सी बात है, अगर लेट्स से इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है आपके पास 8% 9% और आप जिस बिज़नेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें रिटर्न 10% आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ फेवरेबल। तो ये हमने क्या देखा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास क्या है, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी थ्योरी भी है, तो उसको भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी टू इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। इट measures the profitability of the company by expressing its PBIT, that is profit before interest and tax, as a percentage of its capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सम। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता रहा है किस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अ सम, दैट मींस आपने ऐड करना है किसको? स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस को। Alternatively, capital employed can be calculated as the difference between यानी कि कैसे टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये दोनों फैसिलिटी हमने देख ली इसके अंदर। अच्छा, एनालिसिस क्या कहते हैं? A higher value of return on capital employed is favorable, indicating that the company generates more earning per dollar of capital employed. चलिए नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर। सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली क्या है? प्रॉफिट मार्जिन आपको क्या बता रहा है? प्रॉफिट मार्जिन रेशियो बताता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जो आप बेच रहे हैं, जो आप यहाँ पे गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, उस पे कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं। भाई लेट्स से कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो है वो 1 लाख रुपए की सेल की मैंने, या लेट्स से मैंने 5 लाख रुपए की सेल्स की। ठीक है, अब इस 5 लाख रुपए की सेल्स के ऊपर आपने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, यानी कि उसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं अगर कहता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपए का मैंने जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि 1 लाख रुपए मैंने जो है वो प्रॉफिट अर्न किया है बाय सेलिंग 500,000, यानी कि 5 लाख की सेल करके 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो सेल कर रहा हूँ उस सेल के ऊपर मैं कितना परसेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ? सर इसके ऊपर मैं जनरेट कर रहा हूँ 20% प्रॉफिट, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है? 20%। यानी कि मैं 5 लाख की सेल के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स 20% इज दी प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि मेरा प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, दैट मीन्स 20% प्रॉफिट है। अच्छा, इसी तरीके से एक और रेशियो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है एसेट टर्नओवर, फिर हम दोनों को मर्ज करके भी देखेंगे कि हो क्या रहा है इसके अंदर बेसिकली। अच्छा, एसेट टर्नओवर क्या है? एसेट टर्नओवर, पहली बार मैंने आपसे क्या कही कि जब भी टर्नओवर का वर्ड यूज करेगा, जब भी टर्नओवर का वर्ड यूज किया जाएगा तो उसका मतलब क्या है? सेल्स। ऐसा ही है ना, एसेट टर्नओवर। अच्छा, अब एसेट टर्नओवर क्या बता रहा है? एसेट टर्नओवर टर्नओवर आपको बताता है कि जो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है, आपने लेट्स से कि 1 लाख, आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है? 10 लाख रुपए की आपने क्या की हुई है? इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। अच्छा, अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ये बताएं कि आपने इस इन्वेस्टमेंट से कितनी सेल्स की। भाई आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की ना, तो कितनी सेल्स की? तो सर मैंने लेट सपोज 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करके लेट्स से कि मैंने 50 लाख की सेल्स की, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 लाख की, और मैंने जो सेल्स की है, यानी कि जो मैंने माल बेचा है वो कितने का माल बेचा है? मैंने 50 लाख का। इसका मतलब ये कि मेरा टर्नओवर कितना है? सर मेरा टर्नओवर आ रहा है 5 टाइम्स। मेरा टर्नओवर कितना आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है, यानी कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज्यादा मैंने सेल की है, यानी कि मेरे एसेट को मैंने कितनी बताओ? 5 टाइम्स इन एक्सीड, मैंने इन 5 टाइम्स ज्यादा मैंने जो है वो टर्नओवर किया है। इट मीन्स कि मेरा एसेट टर्नओवर कितना आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। अच्छा, अब मेरा एसेट टर्नओवर कितना आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। ये जो मेरे पास दो रेशियोज है, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर, इन दोनों का आपस में लिंक है। किस तरीके से आया जरा देखते हैं इसके अंदर। एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों सेम कंपनीज है लेट्स से। वैसे इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ बन जाएगा इस तरीके से कि सेल्स, यानी कि जो हमारे पास सेल्स है 5 लाख की, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई है। इसी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पीबीआईटी, यानी कि कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं एक सेल्स करके। तो सेल्स मैंने अगर 5 लाख की और 1 लाख का मैंने प्रॉफिट जनरेट किया तो दैट मीन्स ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन शो करेगा। खैर, अब इन दोनों रेशियोज का आपस में लिंक है, किस तरीके से आया जरा देखते हैं इसके अंदर, जरा गौर से देखिएगा जरा। तो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन,
क्या कह रहा है 20% प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और कितने टाइम्स, मैं 5 टाइम्स जो है वो मेरा एसेट टर्नओवर है, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा, यानी कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उससे 5 गुना ज्यादा मैं टर्नओवर कर रहा हूँ। अच्छा, टर्नओवर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा अच्छा हो उतना अच्छा है। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ, अब यहाँ पे देखिएगा इसका कंपैरिजन किया हुआ मैंने, देखिए कंपनी है, कंपनी ए की सेल्स रेवेन्यू 1 मिलियन, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 मिलियन, पीबीआईटी 2 लाख। ये कंपनी बी के कंपैरेटिव दिए मैं, 4 मिलियन इज द सेल्स रेवेन्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 मिलियन, पीबीआईटी 2 लाख। अच्छा, अब अगर मैं दोनों के रेशियोज कैलकुलेट करूं, पहले मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया, तो कंपनी ए का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है 20%। कंपनी बी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितना आ रहा है 20%। क्यों? 2 लाख रुपए की आपके पास यहाँ पर पीबीआईटी, पीबीआईटी यहाँ पर भी कितना है 2 लाख, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का सेम है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आगे चलूँ तो प्रॉफिट मार्जिन क्या है फॉर्मूला, प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है मेरे पास पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कितनी है कंपनी की, 1 मिलियन की सेल्स है, और प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपए, यानी कि कंपनी ने 10 लाख रुपए की सेल्स के ऊपर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर दिया है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कंपनी कर क्या रही है, ये 40 लाख की सेल करके सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट करती है। इसका मतलब इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है और ए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, बी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम है। इसी तरीके से अगर ए कंपनी का टर्नओवर देखें तो ए कंपनी कितना 10 लाख के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर सिर्फ 10 लाख की ही सेल्स की है, यानी कि वन टाइम, यानी कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उतनी ही सेल्स कर पा रही है। जबकि बी कंपनी का अगर ऐसे टर्नओवर देखें तो 10 लाख की कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर 40 लाख की आपके पास टर्नओवर है, दैट मीन्स 4 टाइम्स इसका टर्नओवर ज्यादा है, यानी कि एसेट टर्नओवर, यानी कि अपने एसेट को बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। अच्छा, अब ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इसका एसेट टर्नओवर ज्यादा है जबकि ए कंपनी का एसेट टर्नओवर कम है। अब हुआ क्या सर, रिजल्टेंट क्या निकल रहा है, देखिए अगर ए और बी का कंपैरिजन करें तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं एक रिजल्ट जनरेट करूं या एक एनालिसिस करूं तो प्रॉब्लम पता है क्या है कि ए कंपनी जो है वो 20% 20% प्रॉफिट मार्जिन रख रही है, लेकिन उसका टर्नओवर कम है, यानी कि गुड्स इतने नहीं बिकते, लेकिन एक मतलब जो गुड्स बेचा ना उसी में से 20% प्रॉफिट रख लिया। जबकि बी कंपनी का क्या है कि वो गुड्स के ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं रखती, देखिए जब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज्यादा नहीं है इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कम है, जब सेलिंग प्राइस कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल ज्यादा हो रही है। देखिए यहाँ पे 40 लाख रुपए की सेल कर रहा है जबकि यहाँ पे कितनी कर रहा है 1 लाख रुपए की सेल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन कम रखा होगा तो ऑटोमेटिकली टर्नओवर ज्यादा होगा, और इसी तरीके से अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रख दिया है तो डेफिनेटली आपका एसेट टर्नओवर रेशियो कम होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो क्या है, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो हमारे पास क्या है, दैट पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखते हैं किस तरीके से सेल्स और सेल्स ये दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कैंसिल आउट हो गए, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बच गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये पता चला कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिपेंड करता है किस पे, एक तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर और दूसरा एसेट टर्नओवर के ऊपर। यानी कि अगर आपने ये देखना है कि एक कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 20%, तो अब मैं सिर्फ इस 20% के ऊपर रिलाई नहीं करूंगा, आई नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर एज वेल, कि यार ये जो 20% है इसके अंदर टर्नओवर ज्यादा है या मार्जिन ज्यादा है। अगर तो मार्जिन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर मार्जिन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है टर्नओवर कम होगा, और अगर टर्नओवर ज्यादा है तो उसका मतलब उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। आई होप इट इज क्लियर।